स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ सेल जो किस में प्रेजेंट होता है, किडनी में। अबाउट 1 to 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किडनी का मेजर फंक्शन क्या होता है, विच इज कॉल्ड एज यूरिन फॉर्मेशन। तो आज हम समझने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें नेफ्रॉन को समझना होगा। तो नेफ्रॉन के बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा रीनल कॉर्पसल्स, जो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बाउमन कैप्सूल। सेकेंड पार्ट हमारा आता है पीसीटी, विच इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। थर्ड पार्ट आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा। फर्स्ट पार्ट इज डिसेंडिंग लिम्ब, सेकेंड पार्ट इज असेंडिंग लिम्ब। फोर्थ पार्ट आता है हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, विच इज ऑल्सो नोन एज डीसीटी। फिर आता है फिफ्थ पार्ट, विच इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर हमारा जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है। तो ये हमने समझ लिया पूरे पार्ट्स नेफ्रॉन के। तो अब हम समझते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से अकर करता है। यहाँ पर हमारी एफरेंट आर्टरियोल्स, दैट मीन्स ऐसी आर्टरियोल्स जो ब्लड लेकर ग्लोमेरुलस के पास जाती हैं। तो ग्लोमेरुलस हमारा क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ग्लोमेरुलस हमारा इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिनका नाम होता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी की क्या खासियत होती है, इसकी ये खासियत होती है कि इसमें जो एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं उनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक टाइप ऑफ होल, एक टाइप ऑफ छेद प्रेजेंट होता है जो बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो उस पोर्स का डायमीटर जो होता है वो 50 to 100 नैनोमीटर होता है। जो इस पोर को पार कर पाता है उनको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो इनको नहीं पास ऑन कर पाता वो इफ्रेंट आर्टरियोल से आगे ब्लड के साथ पास ऑन करता है। तो इफ्रेंट आर्टरियोल्स हमारी वो आर्टरियोल्स जो हमारे जो फिल्टर होने के बाद जो ब्लड हमारा जो रहता है उसको इस रूट से फ्लो करवाती है। फिर हमारा आता है कि अब जो फिल्टर हुए तो 2 पार्ट्स में हुए, जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर कर गया और जो इफ्रेंट में चला गया। तो जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आगे पास ऑन हुआ है उन्हें हम कहते हैं फिल्ट्रेट्स, जो यहाँ पर सारे रिटर्न है। लाइक हमारे आयंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, ये हमारे आयंस हो गए। फिर हमारे अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट, ग्लूकोज, फिर हमारे H2O मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, हमारे ड्रग्स, हमारे वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमारी आगे फिल्ट्रेट के फॉर्म में पास ऑन हुई। तो ये हमारी गई किसके पास, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, जिसको हम ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। वो भी हमारा एज अ बैरियर काम करता है। इसको डिटेल में समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो इसके लिए अपलोड करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे उसमें। फिर हमारा जो फिल्ट्रेट है वो पास करता है पीसीटी के अंदर, जिसमें हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर करता है, जिसमें 65% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब होता है, प्लस 65% ऑफ सोडियम आयन भी जो होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है। अब ये रीएब्जॉर्प्शन किन के साथ होता है, किसके थ्रू ये रीएब्जॉर्ब होते हैं, ये हमारे कुछ सिम्पोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स, हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से ये हमारा रीएब्जॉर्ब होते हैं। आफ्टर दैट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ट्रैवल कर कर हमारा जो फिल्ट्रेट है वो आगे जाता है हमारा लूप ऑफ हेनले में। नीचे साइड वाले में जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब, जहाँ पर हमारा सेलेक्टिव वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है। आफ्टर मूव ऑन करता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में भी हमारा सेलेक्टिव अमाउंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन जो होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है। आगे हमारा फिल्ट्रेट मूव किया डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे ग्लोमेरुलस से दूर होता है, वहाँ पर हमारा सेलेक्टिव आयंस जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं, लाइक बाइकार्बोनेट्स प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम। अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव, वो हमारा बेसिकली ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। पीएच लेवल मीन्स
पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एसिड और बेस के लेवल को बराबर रखने का काम करता है। आफ्टर दैट हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर कलेक्ट हो जाता है। फिर हमारा बेसिक फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो रीनल पेल्विस से होकर हमारे यूरेटर्स के थ्रू हमारे ब्लैडर में जाकर हमारे कलेक्ट होता है और आफ्टर दैट यूरेथ्रा से पास ऑन कर जाता है हमारा यूरिन। अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो एक दिन में हमारा फिल्टर होता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारा 3 बेसिक स्टेप्स में हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो हुआ है। पहला हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो हमारे किस में हुआ, रीनल कॉर्पसल्स में हुआ। सेकेंड हमारा रीएब्जॉर्प्शन का काम हुआ। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हुआ, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में। फिर हमारा सिक्रीशन का काम हुआ जो आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट के बाद बेसिक फिजियोलॉजी के पार्ट में आ गया है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर कहीं पर भी हमारा जो डिस्टर्बेंस अकर करता है तो वो क्या कॉज करता है, हमारी डिजीज कॉज करता है। लाइक हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हमारी किडनी कैल्कुलाई, हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है वो बेसिकली जेनेटिक डिजीज होती है, पर वो अकर इसी में करती है। अब इसके बाद हम अगर समझें कि हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ उसमें जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ उसको डिटेल में समझेंगे तो वो हमारा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, जिसमें हम समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस। एक्टिव में हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है और पैसिव में हमें एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ती है। उसके थ्रू हमारा रीएब्जॉर्प्शन जो है वो अकर करता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।